देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें एक एपी दी गई है। उस एपी के एन टर्म का सम दिया गया है और हमसे पूछा है कि लास्ट टर्म फाइंड करिए एपी का। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। इफ़ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 25, 22, 19 इज 116। तो सबसे पहले हम एपी नोट करते हैं। 25, 22, 19। तो ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ हमारा 25, डी इक्वल टू होगा 22 माइनस 25 मीन्स -3। एस एन हमें दिया है 116। तो यहाँ अप्लाई करेंगे सम का फॉर्मूला। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 116। n/2 2 इंटू ए की जगह पुट करेंगे 25 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पुट करेंगे -3, तो इक्वल टू 116। तो n/2 25 2 जा होंगे 50, -3 का मल्टीप्लिकेशन n में -3n और -3 का -1 में +3 इक्वल टू होगा 116। n/2 एज इट इज 53 ऐड होंगे तो 53 होंगे, यानी कि 53 माइनस 3n, 53 माइनस 3n और ये है आपका 116। 2 को हम राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लाइड होगा 116 से। तो n का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में करते हैं तो 53n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 3 और 2 1 जा 2। 232 को लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो -3n स्क्वायर प्लस 53n और -232 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इसका माइनस हटाएंगे यहाँ से। तो माइनस को लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में मल्टीप्लाइड कर दें तो 3n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 53n माइनस में होगा और प्लस के हो जाएंगे 232 इक्वल टू 0। तो अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 232 में, यानी कि 3 इंटू 232 और इसके करेंगे हम फैक्टर। उसके बाद उनमें से ऐसे पेयर लेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 53 आ जाए। तो हम यहाँ फैक्टर करते हैं 232 के। तो ये होंगे 2 से 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। हमें चाहिए 53। तो 29 का तो कुछ हो नहीं सकता। अब इन नंबरों को हम मल्टीप्लाइड करके देखें तो ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 और 24 इंटू 29 करेंगे तो आएगा 3 इंटू 232। अगर इन्हें हम प्लस करते हैं तो आएगा 53 और वही हमें चाहिए 53। तो हम स्प्लिट कर लेते हैं मिडिल टर्म को। 3n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 24n प्लस 232 इक्वल टू 0। अब हम पेयर बना के कॉमन लेंगे तो यहाँ देखो कॉमन हमें दिखता है n,
तो n कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3n माइनस 29 और यहाँ से हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 8, माइनस का 8 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3n और माइनस 8 2 जा 16 और 8 9 जा 72 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में से 3n माइनस 29 कॉमन होगा, 3n माइनस 29 कॉमन लिया, यहाँ से मिलेगा n और यहाँ से मिलेगा -8 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आपकी 0 कब हो सकती है, या तो 3n माइनस 29 इक्वल टू 0 हो या n माइनस 8 इक्वल टू 0 हो। 3n माइनस 29 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा आंसर वैलिड नहीं होगा कि नंबर इंटीजर नहीं आएगा, तो हम 0 करते हैं n माइनस 8 इक्वल टू 0, 8 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू आ गया आपका 8। आपसे पूछा फाइंड द लास्ट टर्म, तो हम लास्ट टर्म फाइंड करते हैं AP का। लास्ट टर्म ऑफ AP फॉर्मूला होता है इसका L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A था हमारा 25 प्लस n माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 1 और D था -3, तो 25 प्लस 7 इंटू -3 तो 25, 7 3 जा 21 तो ये आपका आ जाएगा 4। लास्ट टर्म आपका 4 होगा, नोट इट। देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें kth टर्म दिया है AP का और फाइंड करना है, सम फाइंड करना है n टर्म का। तो हम देखते हैं kth टर्म ऑफ, सिंस kth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू दिया है हमें 5k प्लस 1, तो kth टर्म होता है A प्लस k माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 5k प्लस 1। तो अगर हम यहाँ पर D और A का कंपैरिजन करें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ A एंड D, तो D का कोफिशिएंट हम देखते हैं, तो हमें D का कोफिशिएंट यहाँ मिलेगा, तो यहाँ जब हम कोफिशिएंट और k का कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिलेगा A इक्वल टू 6 और D इक्वल टू 5। A इक्वल टू 6 मिलेगा और D इक्वल टू 5। अब A इक्वल टू 6 और D इक्वल टू 5 से हम फाइंड करेंगे सम ऑफ n टर्म, तो यहाँ हम लिखते हैं सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू n/2
टू इंटू ए हमने फाइंड किया है कंपैरिजन करके 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया है हमारा 5, तो इक्वल टू n/2 12 प्लस 5n माइनस 5 n/2, 12 में से 5 जाएगा 7 प्लस 5n, तो n/2 7 प्लस 5n, ये आपका n टर्म का सम होगा। तो हमने यहाँ a और d फाइंड किए कोफिशिएंट k की वैल्यू फाइंड करके, तो जब हमें k a फाइंड हो गया तो फिर हमने d निकाल लिया, 5 आएगा इससे, और इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे सम ऑफ n टर्म्स में, तो n टर्म का सम आ जाएगा n/2 7 प्लस 5n।